जानते हो दोस्तों, आजकल कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं अपने जनता को। जनता कहने का मतलब उसके सपोर्टर जो चम्मच होते हैं उसको क्या कह रहे हैं, तो पहले सुनते हैं। सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें। अब कांग्रेस पार्टी के चमचे को भी पता चल गया कि हमारा कोई इज्जत नहीं है, लेकिन वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि संभाल के रखना, जितने भी चमचे हो, जितने भी जिला परिषद के नेता हो। ये हमने विशेष निर्देश दिया। सीधी बात, नो बकवास। एक शब्द में कहना चाहूँ कि भाई चमचों को अब उसके अब्बा जान के घर से भी इज्जत नहीं मिल रही है। दोस्तों एक बात तो जानते हो कि यार मोदी जी देश के लिए कुछ करे या कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो यार सारे विपक्ष पार्टी एक तरफ और मोदी जी की पार्टी एक तरफ, और सारे विपक्ष में कह दो कि राहुल गांधी सबसे एक नंबर पे रहता है। वो कुछ भी करे तो मोदी जी का काम, जैसे कि ये अभी लड़की गिर गई, किसी के बात क्या बोलेंगे का कारण नरेंद्र मोदी। देखो ये ना संविधान का सम्मान करते हैं और ना ये आपका सम्मान करते हैं। दोस्तों आपको इस पोस्टर को देखने से लग गया होगा, और ये भाई साहब जो भी बोलते हैं मतलब समझ ही गए होंगे किसके बारे में बोलते हैं। आपने गौरव भाटिया से पूछा ना, आपने देखा कैसे दो जुड़वा भाई आ गए बीच में कूदने लगे। ये बीजेपी का बंदा है भाई, जो भी बोलता है एकदम सटीक बोलता है, दिल खोल के बोलता है। किसी को मिर्ची लगे फिर भी अच्छा, ना लगे फिर भी अच्छा। ना अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, गब्बर आएगा तो जय वीरू आएंगे। चश्मा खोल करके आप बोलोगे तो बहुत नीक लगेगा, क्योंकि ये बंदा बीजेपी वाला है। चश्मा पहनने वाले को ये छोड़ता नहीं और बस रखता नहीं। अगर गब्बर आया तो जय वीरू आएगी। हाथ रह के इस तरह से बोल रहे हैं कि लगता है कि इनको हम बाजी मार देंगे। इनको पता नहीं कि ये लोग जब इसको पेलने लगेंगे इसको कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई किधर से घुसा या किधर से निकाला। ये वो जय वीरू का आइकॉनिक जोड़ी था, आप लोग मत उसमें फंसिए। कभी साइकिल पे चढ़ते हैं, कभी उतर जाते हैं। लो, इसके जय वीरू वाला कंटेंट को जो है ना मैडम जी भी बदल डाला कि साइकिल पे चढ़ते हैं और साइकिल से उतरते हैं। चलिए नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये जय वीरू की जोड़ी नहीं है। ये अच्छा, ये बंटी बबली है, को लूटने आए हैं। सुनिए, इस चमचे के नमूने को तनी डिटेल्स में बताइएगा, क्योंकि ये समझते कम है और लेकिन हंसाते ज्यादा है, और लेकिन फिर बाद में ये बकचोदी करने लगते हैं कि हमको ये बात क्यों नहीं समझाया गया। देखिए जब तक ताली बजा रही है खुश है, आपको दुख हो रहा है। जब जब जनता खुश होती है ये छाती पीटते हैं। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और ये वीडियो पूरा देखना और इस चमचों को भी दिखाना जो मतलब कि कहते हैं कि पाकिस्तान का तो बहुत नाम है, मोदी जी ने हमारे इंडिया के लिए किया ही किया। और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल देखो मता, तुम गलत सोच के साथ किसी के सामने गई थी और उसके बाद तुमको इस तरह से प्रोवाइड कर दिया, तो तुमको एक ही चीज पहले कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों का इज्जत पूरी दुनिया में ही नहीं है। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती, और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तान। मोहतरमा को देखने के बाद मेरे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन ये न्यूज बहुत अच्छी है। बताओ कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते, पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तानी वो है। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब। वो तो ये कहना चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी होते हैं एमसी, लेकिन वो ये कह नहीं पाते हैं। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। ये था 1947 के बाद और 2014 से पहले, जो कांग्रेस सरकार ऐसा हमेशा करती आ रही थी, लेकिन बीजेपी के शासन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो अपना सच्चाई खोल के बता रही है। एक बूथ में एक महिला। तनी तिरपाल वाली मोहतरमा को सामने करके तनी पूछना जरा। जी मेरा वोट तो हो गया जी। क्या नाम है आपका? तबस्सुम खातून नाम है। अच्छा, तो किसी के इंतजार में आप खड़े हैं? जी एक लड़की है। भाई जरा निशान के बारे में देखना। दिखाइए, आप ऐसे करके दिखाइए, निशान दिखाइए, इधर 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 कैमरे की तरफ। निशान साफ कर लिया शायद आपने। अब इस पे राहुल गांधी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तिरपाल वाली मोहतरमा उसके कैटेगरी से आती है और वोट चोर कहता है मोदी जी को। क्या तो आज होता है राहुल गांधी जी साफ कर लिया दूसरा वोट डालने के लिए। जी दूसरा डाले जी। तो ये जब भी नेता जीतेंगे, जब 2-3 हाँ जीतेंगे तो अभी तो यही सच्चाई है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन फिर भी चमचे नहीं मानेंगे। राहुल गांधी ने आज तक बताया कि आतंकवादी लोग बता दो कि इस बंदे का सब देखने के बाद आपको लगता हो कि ये सब बंदा बहुत ही खतरनाक आदमी है, मतलब कि जो भी बोलेगा मुझसे हगेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो इस वीडियो को पहले देखो, इस मोहतरमा के बारे में पहले गलत बात सोचना नहीं है, पहले वीडियो देखते हैं। आपका धर्म क्या है? कन्हैया। यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये मोहतरमा नहीं, मतलब कि मोहतरमा के हस्बैंड है, जो भी समझो भाई, मुंह से निकल गया भाई, देख लो पहले वीडियो। कन्हैया लाल का सर काटने वाले जो लोग थे उनका धर्म बताया? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों का जिन्होंने नरसंहार किया उन्होंने उनका धर्म बताया? मुंबई ब्लास्ट। या फिर मुंबई ब्लास्ट जो हुआ, आतंकवादी घटना मुंबई में जो हुई, उनका उन्होंने धर्म बताया? पार्लियामेंट में
धमाका करने वाला जो अफजल गुरु था, क्या उसका उन्होंने धर्म बताया? जो पत्थरबाज था, बुरहान वानी, आतंकवादी, उसका उन्होंने धर्म बताया? राहुल गांधी छिंदे नहीं बोलेंगे क्योंकि मुस्लिम समाज उनका वोट बैंक रहा है और हमेशा ऐसे बहुत सारे ऐसे नारा हम देखे हैं जिसमें कहता है कि मुस्लिमों का बस कांग्रेस है और कांग्रेस के जनते लोग, कांग्रेस के नेता लोग भी कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम है वहाँ पे कांग्रेस है, जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे मुस्लिम है। वो नहीं बोलेंगे कि पत्थरबाज कौन है, वो नहीं बोलेंगे कि विशेष समाज के लोग जो बम मार के फट रहे, वो नहीं बोलेंगे कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में किसी मुस्लिम लड़के ने RDX लेकर के फट गया था, पूरा दिल्ली दहल चुका था। वो नहीं बोलेंगे कि पहलगाम में जितने सारे हमले हुए थे उसमें कौन था। बस इनको बस वोट की राजनीति करनी है, वोट बैंक भरनी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, तो इस वीडियो को अगर राहुल गांधी देखता होगा या उसके कुछ चमचे देखते होंगे, कहेंगे वाह कुछ अच्छा सुनने को मिला, खास करके मेरे इस चैनल पर मिस्टर इंडियन टैकर पर, जो कह रहा है कि मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले वीडियो को पूरा सुन लो अच्छा से। तुरंत बनाओ सपना में। सपना देखने में क्या दिक्कत है भैया? हाय ब्यूटीफुल गर्ल, हाय। अच्छा, आज मेरा सवाल है, मैं रशियन लड़कियों से पूछ रहा हूँ। दोस्तों कहावत है, आप लोगों ने बार बार ये सुनता हो कि आ बैल मुझे मार, वही कुछ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। जो मतलब कि पहले सुनते भी, अगर शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपको किसी एक कंट्री का इंतखाब करना पड़े, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो किस कंट्री के आदमी से आप करोगे? फिर मेरे बकोस ये सिबानो तो मुझे विब्रत को फ्रीज करने को गाजी करने का जीना इंडिया रे पाकिस्तान बांग्लादेश अभी कबो भी बला दिला मशीन दिला नीस दिला इंडिया 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 करवाली खुद से खुद की बेइज्जती। एक भजपिल्ले ने अपनी गोबर बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए ये घटिया कचरा पोस्ट डाली है। ले मोजरी के आज भी लगाया हुआ तिलक, कल भी लगाऊंगी, परसों भी लगाऊंगी, लेकिन लल्ला तू हमको ये बताओ कि तुम्हारे पिछवाड़े में आग कब तक लगेगी? अबे सामान। पहली बात कि तुम्हारा थोबड़ा देखने से लग रहा है कि तुम सनातन धर्म की हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा हलाल इतना बार हो चुका है कि बस सनातन धर्म में आकर के टिक्का लगाती हो और कुछ नहीं करती हो। और रही आग लगाने की, कि आग जो है ना तुम्हारे पिछवाड़ा में लगा है जिसका धुआं आगे से निकल रहा है। एक भाई ने इसकी पोल पट्टी इस तरह से खोल के रख दी कि इसकी मिर्ची इस तरह से लगी है ये बौखला गई है। और आपको मैं ये बताता चलूं, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो होल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है। अरे तुम मुकेश अंबानी को छोड़ो, विराट कोहली एक पैर रख दे तुम्हारे पाकिस्तान में तो सारा पाकिस्तान विराट कोहली के कदमों में रह सकता है। इतना विराट कोहली के पास पैसा है। राजा भोज वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। तुम पड़े हुए नहीं हो, बल्कि तुमको उसमें पढ़ने रहने के लिए कहा गया है। जो वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। भाई अगर तुम पाकिस्तान में नहीं बैठोगे तो फिर भी हिंदुस्तान का तरक्की कैसे देखोगे? और दूसरी बात, कैसे तुम ये कहो कि मेरे पास जज्बा है और हम और बैरून मुल्क वीजा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं। देखो मुन्ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा बस वही हो सकता है जो तुम्हारे आर्मी चीफ करेंगे। और दूसरी बात कि तुम अगर इंडिया के बारे में इतना सही बोलोगे तो भाई ध्यान से कहीं भी तुमको ठोक दिया जा सकता है तुम्हारे आर्मियों के द्वारा। तो आपको पता है स्टेशन पर मोदी जी चाय बेचते थे, भाई स्टेशन भी कांग्रेस ने बनवाया। स्टेशन पर ये और इसकी राजमाता मुजरा करती थी दहेजवा में ला करके। लोग पूछेंगे ये कैसे हो गया और ये कहाँ से लाया गया दहेजवा में? इटली से वहीं चलाया गया।